अस्सलाम वालेकुम। ये टॉपिक है लैदगी में इंतशार कामिल होता है, स्ट्रांग होता है। जब इंसान लैदा होता है तो उसका इंतशार बहुत सख्त और ज़बरदस्त होता है, लेकिन कुर्बत पर जब करीब जाता है अज़वाजी ज़िंदगी का मकसद पूरा करने के लिए, ठीक है जी, अम्बिस्ती के लिए, तो उसका जो इंतशार है वो टूट जाता है, ठीक है। लेकिन आगाज़ में ही दूसरी सूरत ये भी होती है कि इंतशार बहुत सख्त है, लेकिन कुर्बत में करीब जाते ही अनजाल जल्दी हो जाता है, ठीक है जी। तो अगर एसाबी अद्वियात अनजाल को फरंदोस ना करें तो तमाम सूरतों में क्या क्या किया जाए, तो इसके मतलब आपको बताते हैं। ये वो गलती है जिसको मुआशरे में इंसान के मर्द के जो अजवाजी ज़िंदगी के मामला हैं इनका इलाज करते हुए इन पॉइंटों को नोट नहीं किया जाता, और इतने इतने महंगे इलाज किए जाते हैं और वो फिर गलत किए जाते हैं, तो उस वजह से फिर किसी किस्म का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो यहाँ मुख्तलिफ गलतियाँ हैं, मैं थोड़ा डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा भी, और आप लोगों को समझ भी आएगी इस चीज़ को इलाज कहते हैं, और इस तरीके से ही इलाज करवा के आप अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल शफा ला सकते हैं। लैदगी में इंतशार कामिल होना और कुर्बत टूट जाना, ये एसाबी तहरीक का मज़र है, यानी कि दिमाग का सारा किया दरा होता है, ठीक है जी। तो इसमें उज़लात को जो है वो ज़्यादा, क्योंकि करीब जाने पे इंतशार ढीला पड़ जाता है, इसलिए इसमें उज़लात को ज़्यादा कवी करें, ठीक है जी। कुफ्ते इराती जो है, जो इख्तियार, ठीक है जी, सिर्फ उज़लात को हासिल है, यानी कि जो इख्तियार सिर्फ इंसानी जिस्म की गोश्त को हासिल है, ठीक है जी, यानी कि उज़लात को ज़्यादा कवी करें, दिल को ज़्यादा यानी कि मजबूत करना होता है। इसका मतलब है कि दिल मजबूत तो सारे जिस्म का जो है वो गोश्त मजबूत होता है, और जो खास भी गोश्त की बनी चीज़ है, तो फिर उसके अंदर जो है उज़लात में, गोश्त में सख्ती लाई जा सकती है, ठीक है जी। तो जब कुर्बत में लैदगी में इंतशार हो लेकिन करीब आते ही इंतशार टूट जाए, तो ऐसा मामला एसाबी तहरीक का मज़र होता है, वहाँ पे उज़लात को ज़्यादा कवी करना पड़ता है। बात समझे? तो नफ्सियाती आर्जे और ज़ौफ़ इज़लाती तहरीक में होते हैं। नफ्सियाती जो आर्जे हैं और जो ज़ौफ़ जो कमज़ोरी होती है, या नफ्सियाती जो कमज़ोरी होती है, जो ज़ौफ़ जो होती है, वो बेसिकली उज़लाती तहरीक यानी कि खुश्की वाली तहरीक के अंदर खुश्की गर्मी यानी कि खुश्की की तहरीक में ज़्यादा होती है, ठीक है जी। और इंतशार इसीलिए ख़त्म हो जाता है कि पीछे से राब्ता ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। यानी कि दिमाग का जो, क्योंकि उज़लाती तहरीक के अंदर जिगर वगदूद तस्कीन के अंदर और जो एसाब हैं वो तहलील के अंदर होते हैं, तो दिल का दिमाग से जब राब्ता टूट जाता है, ठीक है, दिल का जब दिमाग से राब्ता टूट जाता है, तो इसलिए करीब आते ही इंतशार फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पीछे से राब्ता ख़त्म हो जाता है। लिहाजा जो एसाबी मराकज़ से रवाबत ही अरूक़ शराइन व उज़लात में खून की तसील करवाते हैं, क्योंकि जो एसाब के जो असबी, ठीक है जी, मराकज़ हैं, तो वही रतूबात का जो शरियाने हैं दिल की, उनके साथ उज़लात की और खून की आपस में जो तरसील है, उसका कनेक्शन है, उसको बहाल करवाते हैं। तो जब वो कनेक्शन ही सही बहाल नहीं होगा, खून की सप्लाई सही नहीं आएगी और एसाब की तरफ से पैगाम सही नहीं आएगा, तो उज़लात कभी भी कवी और सख्त नहीं होते, वो फिर ढीले और सुस्त रहते हैं, और बल्कि इंतशार जो है वो टूट जाता है। तो बहरहाल खून का यही मुसलसल दबाव सख्ती, दराजी में तनाव, लज़्ज़त, सब इसी एसाबी रवाबत से कायम रहती हैं, जो कि फिर ख़त्म हो जाती हैं। तो ना प्रॉपर मुसलसल होने की वजह से ज़ुए तनासल को तहरीक इन्हीं पैगाम रसानी से मिलनी थी, और राब्ते हमेशा खौफ, राब्ते जो ख़त्म होते हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमेशा खौफ, नदामत या शदीद गम व मलाल से टूटते हैं। यानी कि जब इस तरह की टेंशनों, परेशानियों में, डिप्रेशन में और काम के प्रेशर में इंसान होता है, ऊपर से घर आने पे बीवी की लड़ाई झगड़े फसाद, ठीक है जी, और बच्चों की टेंशन है, रिज़्क़ की टेंशन है, काम की टेंशन है, जॉब ना चली जाए, 20 ऐसे मसाइल। खैर, बीवियों को चाहिए कि खुश अखलाकी से हमेशा मर्दों से पेश आए, वो घर से बाहर अपने काम के अंदर जो है वो बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अगर बड़ी अच्छी जॉब भी है तो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, तो उन्हें दिमागी और जहनी और एसाबी रिलैक्सेशन वो अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए सुकून बनाया, अगर वहाँ से सुकून मिले तो ये सारे गम, तकलीफ़ें और मुसीबतें, परेशानियाँ फ़ौरन दिमाग से निकल जाती हैं, और एसाबी निज़ाम अच्छा काम करता है और उज़लात को पूरी सपोर्ट करता है, और फिर अच्छी सख्ती होती है। और कुर्बत में भी जो कि अलहदगी में भी और करीब आने पर वो टूटती नहीं है, और अच्छी अम्बिस्ती का निज़ाम होता है, जिससे आगे एक बेहतरीन रोज़ाना ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र जो है वो कामयाबी वाला शुरू होता है। तो आपकी जो एक दूसरी सूरत, अब मैं ये भी समझा दूँ, दूसरी सूरत कि जिसमें कि इंतशार ठीक है, लेकिन करीब जाते ही, दखौल करते ही इंसान का फ़ौरन इंजाल हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है जी। उसको सूरत वरिकत की ये सूरत, यानी कि सूरत इंजाल की ये जो सूरत है, ये एसाबी तस्कीन में, ठीक है जी, और पहली जो कंडीशन थी जिसमें लैदगी में इंतशार था मगर करीब जाने पर उड़ जाता था, वो उज़लाती तहरीक में थी, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे ये जो तहरीक है जिसमें इंतशार ठीक है लेकिन करीब जाते ही इंसान का जो है इंजाल हो जाना है, इसको गुद्दी तहरीक कहते हैं। बेसिकली ये साबी, इसमें तस्कीन होती है, ठीक है जी,
लेकिन गुद्दी तहरीक बेसिकली इसमें होती है, उसमें उजलाती तहरीक थी, इसमें गुद्दी तहरीक है। तो गुद्दी तहरीक के अंदर गर्मी की जिस्म के अंदर हरारत की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, और यही वजह है कि इस गर्म तर तहरीक की वजह से इसको जो है ना वो इंसान का जो अमसाक है, टाइम है, वो कायम नहीं रहता और वो जल्दी इंजाल कर जाता है। बहरहाल इसके इस प्रेशर को, गर्मी और हीट को ठंडा करके, ठीक है जी, ऐसी मुसक्कर अद्वियात देकर ही, इसके अंदर मुगल्लस देकर ही जो इसमें के मिजाज पे रास है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और साथ में इसके हमरा अमसाकी अद्वियात दें, और तलाक़ सूरत बड़ी मुफीद तरकीब है, ठीक है। इसके मुख्तलिफ नुस्खा जात लिखे हुए हैं, ठीक है। वो पेशेंट्स बनाना भी चाहें तो बना भी सकते हैं। बहरहाल उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और ये नुस्खा जात की जो तस्वीर है इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा लाजमी इंशाअल्लाह मेरे ज़हन में रहेगा, ठीक है। इसमें सफूफ़े मुगल्लस व मुमसिक है, जिसमें तुहम हरमल, ठीक है जी, और मुख्तलिफ बाकी अज्जा ऊपर लिखे हुए हैं, उनका वजन लेके वो आप बना सकते हैं। अमसाकी जो इसके अंदर एक बताई है उन्होंने, मुनक्का 125 ग्राम, तुहम दतूरा 50 ग्राम, पोस्त कशकाश 50 ग्राम, अजवाइन खरासानी के साथ तरीका बताया हुआ है। जो लोग, कुछ अद्वियात इनमें ख़तरनाक भी होती हैं, जो लोग अद्वियात को अच्छी तरह समझते हैं, इनके मिजाज को समझते हैं, इनके यानी कि नॉर्मल या ख़तरनाक होने को समझते हैं, वो इन नुस्खों को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो हमारी तैयारशुदा अद्वियात के साथ अपना जो इलाज वो करवाएं, जो कि इलाज बिल गज़ा होता है, सोच समझ के होता है, पेशेंट के मिजाज और उसकी कैफियत को जानते हुए होता है, वो किस मुल्क में बैठा हुआ है, आगे मौसम गर्मी है, सर्दी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और कौन कौन सी उसने ग़िज़ाएं खानी है, उसकी कौन सी तहरीक है, खुश्क तहरीक है या गर्म तहरीक है, उसको देखते हुए फिर उसका इलाज जो है वो अज़वाजी ज़िंदगी का जो किया जाता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होता है। तो तीसरी इसमें अमसाकी के बाद तीसरा जो हुब्बे मुमसिक एक गोली बनेगी, ठीक है जी। उसमें भी अब शिंगरा, फफ्यून, अजवाइन खरासानी, ज़ाफ़रान असली, तुखम, जोज़, मासल वगैरह, शीर, बरगद, ठीक है जी, बोर्ड का दूध और ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो फिर बड़ी जिम्मेदारी से बनाने वाला सफूफ है। मैं इसकी ये तस्वीर ज़रूर नुस्खों की सारी मैं इंशाल्लाह पीछे लगा दूंगा, तो जो बना सकेंगे वो बनाएंगे। तो ये मैंने वो तमाम ओवरसीज जो है, आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें, ताकि हर तरह की दो नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा सके।